देखो, बिहार का यूनिवर्सिटी इतना भ्रष्ट और करप्ट है जिसका कोई हद नहीं है। क्योंकि अभी आपको हम बताने वाले हैं कि बिहार के यूनिवर्सिटी ने किस तरह से दबंगई और मनमानी करके छात्रों को दबाने की कोशिश कर रहा है और छात्रों के भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं भागलपुर यूनिवर्सिटी की, क्योंकि अभी हम विज़िट किए थे भागलपुर यूनिवर्सिटी। उसमें छात्रों को इतना समस्या पैदा हो चुकी है क्योंकि छात्र अभी 5th सेमेस्टर में गया है। जितने भी छात्र 5th सेमेस्टर में गया है उस में क्या हो रहा है कि जिस स्टूडेंट ने सभी रूल को फॉलो करके सभी रूल का जो क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहा है उसको तो 5th सेमेस्टर में जाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन जो रूल दबंगई तरीके से गलत तरीके से बना करके स्टूडेंट पर थोपा गया है उस रूल को अगर छोटी सी छोटी अटकनें लगा करके छात्र को 1 साल बर्बाद करने की पूरी तैयारी में यूनिवर्सिटी लग चुका है। छात्र तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी है उसका कंट्रोलर है विनोद कुमार ओझा। वैसे मेरा नाम भी विनोद कुमार पंडित है, लेकिन उनका नाम विनोद कुमार ओझा है। तो उनको सोचना चाहिए। आंदोलन हुआ था 5 मई 2026 को। उसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि हमने इस मतलब छात्र का मांग है उसको हम फुलफ़िल कर देते हैं, लेकिन उस आंदोलन के बाद यूनिवर्सिटी आने से वो कतरा रहे हैं, यूनिवर्सिटी आ ही नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि हम बीमार हैं, अभी नहीं आ पा रहे हैं। वो बहाना खेल गए। इसी बीच में वो नोटिस जारी कर दिया कि हम 14 तारीख से एग्ज़ाम ले रहे हैं, जबकि 15 तारीख तक फॉर्म भरने की डेट है। ये 14 से एग्ज़ाम भी ले रहे हैं। अब बताओ यहाँ पे क्या ये कंडीशन थी एग्ज़ाम लेने की। अब तुमको और बात बताता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी क्या किया है कि यूजीसी कहता है कि यूनिवर्सिटी अपने मुताबिक जो है किसी भी तरीके की रूल अपने छात्र हित में किसी तरीके की रूल बना सकता है। एकेडमिक काउंसिल बैठाता है यूनिवर्सिटी और उसमें रूल बनाता है, छात्र के हित में होना चाहिए। लेकिन ये रूल छात्र के पूरी खिलाफ में बनाया गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो चौपट करने के विचार में है ही सबको। यहाँ पे लगभग 40% स्टूडेंट ऐसा है किसी भी कॉलेज में जिसको ये एनईपी का जो है सामना करना पड़ रहा है। 40% स्टूडेंट में क्या है कि वो वर्टिकल रूल बना दिया है एकेडमिक काउंसिल यूनिवर्सिटी का। ये कहता है कि हमको फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में किसी भी पेपर में बैकलॉग नहीं चाहिए और 4th सेमेस्टर तक जाते जाते आपको 68 क्रेडिट भी चाहिए। अब बताओ, यहाँ पे उसको क्या करना चाहिए कि वर्टिकल रूल लागू नहीं करना चाहिए। दूसरा, अगर लागू भी किया तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट बैकलॉग किया किसी पेपर में उसके लिए वो स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट करा करके तुरंत उसका रिज़ल्ट जारी करना चाहिए, ताकि स्टूडेंट को अगले सेमेस्टर में जाने से किसी भी प्रकार का बाधा उत्पन्न ना हो। सबसे पहला ये काम इसने स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का नहीं किया। दूसरा, इसने वर्टिकल रूल लागू कर दिया एकेडमिक काउंसिल से पास कराकर। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में 40% यूजी के स्टूडेंट आपको एनईपी से जूझ रहा है तो आप उसका 1 साल बैक करने की पूरी कोशिश कैसे कर रहे हैं। आप अगर एकेडमिक काउंसिल में वर्टिकल रूल लागू कर भी दिया है तो उसको आप संशोधन कर सकते हो, ये आपके पास पूरा ऑटोनॉमी है। तीसरा, आप किसी भी तरीके की रूल छात्र के हित में बनाओ ताकि उसे किसी भी प्रकार का कठिनाई का सामना ना करना पड़े। लेकिन यूनिवर्सिटी क्या कर रहा है, छात्र को जितना से जितना कठिनाई हो उतना हो सके ताकि स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ने ही ना आए। इतना भ्रष्ट और करप्ट यूनिवर्सिटी, निकम्मी प्रशासन, निकम्मी विनोद कुमार ओझा जो कि बहाना बनाकर बीमार होने का नाटक कर रहे हैं। इस तरीके के चाल चलकर स्टूडेंट को रोकना ये कहीं से भी गुनाह है, क्योंकि अब स्टूडेंट ये कह रहा है कि अगर मेरा आंदोलन के जिसमें आप कमिटमेंट किए थे कि हम इस एग्ज़ाम को जिसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में किसी भी पेपर में बैकलॉग है तो आपको 5th सेमेस्टर में जाने की पूरी छूट दिया जाएगा, मतलब फॉर्म भरने दिया जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म, ताकि आप एग्ज़ाम दे पाएँ। दूसरा, एग्जामिनेशन फॉर्म जो भरने का डेट है वो 15 तक है, 15 मई तक, और ये एग्ज़ाम लेने का जो है डेट निकाल दिया 14 मई से। अब बताओ,
ये जिस दिन मतलब आंदोलन हुआ था उसके बाद जो है ये नोटिस जारी किया कि हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, उस पर कंट्रोलर का पूरा सिग्नेचर है। अब बताओ, ये बीमार भी है और सिग्नेचर भी कर दिया, जबकि इनको ये पता नहीं था कि हम जो कमिटमेंट किए हैं वह उसको नोटिस निकालें, स्पेशल नोटिस निकाल करके हम छात्रों को मतलब फॉर्म भरने, एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के लिए रिलैक्सेशन दें। उस पर सिग्नेचर नहीं किया, उसके लिए तो ये बीमार है, लेकिन तुरंत इमीडिएटली एग्ज़ाम लेने के लिए ये बीमार नहीं है। अब बताओ ये किस तरीके की न्याय संगत व्यवस्था है। तुम्हें पता है यूनिवर्सिटी में हम तुमको कितना कितना नाम लें। अभी मैंने बहुत सारे जो वहाँ पे यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कर्मचारी का नाम जानता हूँ। जैसे यूनिवर्सिटी में जो कॉपी निकालता है, मतलब जिस तरीके की किसी भी स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया है लेकिन उसका एब्सेंट कर दिया यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी पूरा चौपट है बिहार का, ये एब्सेंट कर देता है। लगभग 20 से 25% स्टूडेंट ऐसा है जो एग्ज़ाम दिया है लेकिन उसको एब्सेंट कर दिया है। उस कॉपी को निकालने के लिए इसने 2 साल 2.5 साल लेता है, तब भी नहीं निकालता स्टूडेंट। अब बताओ कितना दौड़ेगा? किसी को इतना समय है क्या जो यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते रहेगा? क्या है ये, मजाक चल रहा है? ये जो कॉपी निकालते हैं ये भी पूरा भ्रष्ट है, इसको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए या तो इसको रिजाइन कर देना चाहिए। मतलब वही हुआ। तो जो भी यूनिवर्सिटी में जो विनोद कुमार ओझा जो हैं, इनको भी तो इनसे संभाल नहीं रहा है एग्जामिनेशन सेक्टर, एग्जामिनेशन जो क्षेत्र है वो इससे नहीं संभल रहा है। इनको तो इस्तीफा दे ही देना चाहिए। अब बताता हूँ कि जो भी स्टूडेंट आगे आने वाला है उनके लिए कि आप किसी भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए आप पूरा कंसंट्रेट होकर एग्ज़ाम दीजिए, किसी में फेल होने की कोई गुंजाइश ना हो, बैकलॉग ना लगे और हर पेपर को आप क्लियर करते रहिए। तभी इस तरीके की भ्रष्ट यूनिवर्सिटी में आपका कोई गुंजाइश हो पाएगा, वरना ये आपको बर्बाद कर ही देगा। क्योंकि अभी 40% स्टूडेंट को रोकने की इसको हिम्मत कैसे हो गया? अब स्टूडेंट क्या मन बनाया है कि अब हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट जा कर के इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ पूरी तरीके से लड़ा जाएगा, क्योंकि ये छात्र के पढ़ने की स्वतंत्रता पर हंगामा है, हमला है। ये चलने नहीं देंगे, कोई भी स्टूडेंट चलने नहीं देगा। मैंने विजिट किया तो ये सब बात पता चला हमको, वरना हमको कैसे पता चलता।